हेलो नमस्कार ब्लाम गुड आफ्टरनून वेलकम टू सेलिस क्लासेज। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार में, आपका अपने चैनल में और आपका इस क्लास में। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी फॉर मिस्टेक। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। कई बार क्या होता है कि स्क्रीन पे आने से पहले आपके बैक हैंड में कई सारी चीज़ें होती हैं और शायद बैक हैंड में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे नहीं लगता, एक मैसेज जो मैं बच्चों को भी देना चाहूँगा और एक मैसेज जो मैं यहाँ की कम्युनिटी को भी देना चाहूँगा। पहली चीज़ कि गलतियाँ सबूत हैं इंसान होने का। अगर गलतियां बंद हो जाएं तो हम खुदा ना हो जाएं। अगर आपसे गलती हो रही है तो आप इंसान हैं और ऐसे समय में एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि रोस्ट करना चाहिए। ये चीज़ बच्चों के लिए भी है और बाकी डीएलएड फैटर्निटी के लिए भी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके एग्जाम डेट को लेकर के, जहाँ पे मेरे द्वारा एक मैसेज पास आउट किया गया जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई। हालांकि मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था दोबारा से लाइव आने का, लेकिन ये था कि चलिए कोई बात नहीं है, गलती हुई है तो अपने हैं और अपने लोग क्षमा भी कर देते हैं। तो आई एम रियली सॉरी। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम डेट को लेकर के। तो देखिए, आज से कुछ दिन पहले एक एग्जाम डेट आती है और उस एग्जाम डेट में यह बताया जाता है कि आपका जो एग्जाम होगा ना, वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम पहले होगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम पहले होगा। और ये एग्जाम किस डेट में होगा? ये एग्जाम आपका होगा 27, 28 और 29 में। 27, 28 और 29 में। जैसा कि आपको पता है कि पहले दिन 2 पेपर होते हैं 50-50 नंबर के, दूसरे दिन 3 पेपर होते हैं, 2 25 नंबर के होते हैं, एक 50 नंबर का होता है, और तीसरे दिन 3 पेपर होते हैं 25-25 नंबर के। ठीक है, तो ये आपका 27, 28, 29। ऐसा भी कयास लगाए जा रहे थे कि 70,000 से ज़्यादा एडमिशन बिहार के बच्चों का है और उस दिन छठ पूजा भी है, तो हो सकता है यह पेपर रद्द हो जाए। पीएनपी ने इसे टालने का विचार भी किया, लेकिन उस चीज़ को महत्व न देते हुए आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो डेट है ना, उसे पीएनपी द्वारा टाला नहीं गया है। यानी ये जो आपकी डेट है वो सेम रहेगी। यानी जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में कहीं से भी किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, किसी बुरे प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, मेरे प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं किताब से, तो आप अपनी डेट 27, 28, 29 रख करके तैयारी करिए। साथ ही साथ जो बच्चे बिहार के हैं, जो बच्चे दिल्ली के हैं या कहीं के भी हैं, वो सारे बच्चे अपनी टिकट वगैरह बुक कर लें। किस डेट के लिए? 27, 28, 29 के लिए ऑफिशियल कंफर्म डेट है, आपकी एग्जाम डेट नहीं टलेगी। क्लियर? दूसरी चीज पे बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज पे बात कर लेते हैं थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम डेट को लेकर के। तो देखिए, थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम डेट थी ना, वो थी 30, 31 और 1। 30, 31 और 1। अब 1 तारीख को हुआ क्या? 1 तारीख को पेपर था यूपी में। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटर जो थे वो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ऑलरेडी बुक थे। बहुत सारे सेंटर जो थे वो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ऑलरेडी क्या थे? बुक थे। अब जब बुक थे और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो डीएलएड करने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका ये मानना था कि सर त्यौहार की वजह से डिले करिए चाहे मत करिए, लेकिन कम से कम ये 1 तारीख वाला एग्जाम तो मत करवाइए, क्योंकि हम लोग दोनों चीजें हैं, ना तो हम डीएलएड छोड़ सकते हैं और ना अपने लिए एक अवसर छोड़ सकते हैं जो नौकरी का है। तो पीएनपी में इसकी बात बच्चों की रखी गई और जिसके बाद पीएनपी द्वारा ये नोटिस निकाला गया। ठीक है, और इस नोटिस में इन्होंने क्या लिखा है मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। इन्होंने सिंपल सी बात लिखी कि इनकी शासन से वार्ता हुई और शासन से वार्ता होने पर इन्होंने बताया कि जो 26 जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की डेट में ये कोई भी चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज होगा। ठीक है, नो चेंज होगा, इसमें कोई भी एग्जाम डेट चेंज नहीं होगी। हाँ, जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर में भी 30 और 31 ये 2 पेपर अपने टाइम पे ही होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। 30 और 31 वाला जो पेपर है वो आपका ऑन टाइम होगा।
ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये आपका ऑन टाइम होगा। जो 1 तारीख को एग्जाम है, जो यानी कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर का जिस दिन एग्जाम है वही एग्जाम क्या हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, थैंक यू मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे प्लेटफॉर्म के होनहारों। ठीक है, क्योंकि देखिए सूचनाओं का दौर है, अफवाहों का दौर है, तो जो चीज किसी के लिए आपदा होती है दूसरा व्यक्ति तुरंत उसको अवसर में बदल देता है। और मैं ये बात कहना चाहूंगा ना कि गलतियां सबसे हो सकती हैं यार। ठीक है, गलती तो भगवान से हो गई, गलती उनके पिता से हो गई जिन्होंने पैदा किया और अपने ही पुत्र को वनवास भेज दिया, मृत्यु तक हो गई। मेरा कोई मन नहीं था वापस आने का, लेकिन ये था कि नहीं यार, इतने बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, जल्दबाजी नहीं हुई। हुआ क्या, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ सिस्टम लगा हुआ है और जैसे ही हम लोग लाइव क्लास करवाने जा रहे थे वैसे ही जानते हैं क्या हुआ, पूरा का पूरा सिस्टम शट डाउन ले लिया तुरंत, और 1 बार नहीं 3 बार ले लिया। दिमाग पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया। ये मेरी चाहे गलती, अब वो मेरी बैक हैंड की चीजें हैं, मैं उसे ला करके सामने कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात बताता हूं यार, रामचरितमानस में एक लाइन लिखी गई है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। ठीक है, व्यक्तित्व तो किससे बनता है कि यार अगर हम 10 दिन सही सिखा रहे हैं तो गर्व के साथ सही कह रहे हैं, सही। एक दिन गलती हो गई भैया, हाथ जोड़ लिए, कान पकड़ लिए, कहोगे बैठ उठ रहेंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी है। अपने परिवार में क्या दिक्कत है, आप लोग परिवार है ना, तो आपसे क्षमा मांगने में प्रॉब्लम क्या है। ये गलतियां किसी से भी हो सकती, मानवीय त्रुटि है यार। मेरे बैकहैंड में कुछ चीजें हुई, मैं गलती हो गई है ना, और गलती हो गई तो मैं क्षमा मांग रहा हूं भाई। टीचर से भी मांग रहा हूं, स्टूडेंट से भी मांग रहा हूं, पीएनपी से भी मांग रहा हूं, और जिनके चाचा बाबा रिश्तेदार होंगे हमारी वजह से आहत हो गए होंगे उनसे भी मांग ले रहा हूं। बात खत्म हो गई यार। और इतना बड़ा कोई चैनल नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ठीक है, सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब लोग बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्लियर, तो आइए बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो 3rd सेमेस्टर का एग्जाम है ना, वो आपका 30-31 सेम डेट रहेगी। जो एग्जाम आपका 1 तारीख को था, जो ओनली एग्जाम 1 तारीख को था, वो एग्जाम आपका 3 तारीख को चला जाएगा। यानी आपको यहाँ पे 2 दिन का क्या मिल जाएगा, गैप मिल जाएगा। 2 दिन का क्या मिल जाएगा, गैप मिल जाएगा। तो मेरे भाई, हमसे हुई गलती, हमने मांग ली क्षमा। ठीक है, मेरी बात समझ पाए। और किसी को कोई डाउट है एग्जाम को डेट को लेकर के। और एक बात बच्चों आपको बता दूं ना, ठीक है, आज डीएलएड पे चाहे जो हो जाए, पता करिएगा डीएलएड की इस डिजिटल बोर्ड पे क्लास की नींव किसने रखी थी, शैलेश क्लासेस ने। ठीक है, और आपने मोहब्बत दी, आपने प्रेम दिया, हम यहां तक आ गए। बस इतनी बात है, आगे भी यही प्रेम बनाए रखिए, हम आगे भी अपनी मेहनत करते रहेंगे। बात आ गई समझ में। तो यहां पे आप 1st सेमेस्टर के हैं, आपकी डेट देखिए, मैंने इसीलिए कोई भी थंबनेल पे कोई फ्रॉड नहीं है। कब आएगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सा थंबनेल है भाई, गलती हो गई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। 3rd सेमेस्टर की जो डेट होगी वो आपकी होगी 30, 31 और 3, और 1st सेमेस्टर की जो डेट होगी वो होगी 27, 28, 29 अक्टूबर। क्लियर हो भैया? और कोई बात हो तो बता दीजिए। क्लियर? चलिए ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। हमारी टीम आगे क्या योजना है, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जैसे हम लोग मैराथन लेते हैं ना, तो मैराथन की जो पीडीएफ है, जो नोट्स है, आपको सीरियल वाइज चाहिए या हमारे मॉडल पेपर चाहिए ना, तो शैलेश क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। यहाँ पर आप जाइएगा फ्री नोट्स वाले सेक्शन में। ठीक है, और जब आप फ्री नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे ना, तो आपको फ्री नोट्स वाले सेक्शन में क्या मिलेगा, आपको पूरी की पूरी जो मॉडल पेपर से लेकर के सारी चीज है ना, और वो सारी चीजें कहाँ मिल जाएंगी, फ्री मिल जाएंगी। कोई नोट्स का पैसा नहीं है। हम लोग अलग से एक नोट्स हमने आपको एप्लीकेशन में भी दिया है, और एक नोट्स हम आपको और 60 नोट्स बनवा करके अपलोड करवा दे रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपका। हम 60 नोट्स फिर से बनवा के अपलोड करवा रहे हैं, जो आपके किसी के लिए कोई पैसा नहीं, कोई चार्जेबल नहीं। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे फ्री नोट्स वाले सेक्शन में जाइएगा, और फ्री नोट्स वाले सेक्शन में आपको वो चीजें फ्री मिल जाएंगी। बाकी
अगर जो बच्चे PYQ करना चाहते हैं, जो बच्चे क्या बोलते हैं पूरा का पूरा नोट्स चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने आपको एप्लीकेशन पे ऑलरेडी डिस्काउंट दे दिया है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यूपी टेट 60% डिस्काउंट है, और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एग्जाम प्रोमो कोड 50% डिस्काउंट है। 124 में मिल जा रहा है, 199 में। इससे नीचे कोई आपके लिए काम वाम नहीं करता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें दिखावा है, चाहे कोई कुछ भी कह ले, ठीक है। तो इसलिए चलिए आज के सेशन को यहीं करते हैं एंड, ठीक है भैया। गलती हो गई इसके लिए क्षमा प्रार्थी, मोहब्बत बरकरार रखिएगा, क्योंकि देखिए सही सही बात यह है ना, हम कितना भी गुरूर दिखा लें, आपकी वजह से हमारा घर चलता है। सिंपल सीधी सी बात है, हमारे टीचर्स का घर चलता है, हमारी पूरी एक स्टाफ का घर चलता है। आप कल से देखना छोड़ दो सेलिस क्लासेस को, परसों मैं रोड पे आ जाऊंगा भाई, ओपन बात है। कोई ई कहे ना कि हम आए हैं एकदम एजुकेशन में क्रांति लाने, घंटा तुमसे बड़े बड़े क्रांतिकारी पड़े हुए हैं। कोई कहे नहीं नहीं हम एकदम कम फीस में अफोर्डेबल दे रहे हैं, नहीं भैया, हमने इसको एज ए पैशन, एज ए करियर चुना है। इसी से हमारे प्लेटफॉर्म का, हमारे टीचर का घर चल रहा है। तो अगर आपके चरणों में 10 बार सर झुकाना होगा ना, मैं झुका लूंगा, ठीक है। ये बात जान लीजिए, 10 बार झुकाना होगा ना, हम झुका लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे गलती हो गई, हम कान पकड़ के क्षमा मांग लेते हैं यार। किसी दूसरे के आगे झुकाने से, सिंपल सी बात है, आपकी वजह से घर चल रहा है, आपकी वजह से मेरे मम्मी पापा को रोटी मिल रही है, मेरे घर में सारे लोग शांति से बैठे हैं, शांति से हम लोग अच्छा लाइफ जी रहे हैं, तो आप मेरे लिए भगवान नहीं हुए। और भगवान के चरणों में कौन सर नहीं झुकाता है? तो अगर मैं आपके चरणों में झुका रहा हूं, कौन सी गलत बात हो गई? हमसे गलती हुई, एक्सेप्ट है, दोबारा आपके लिए आए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम कल से करेंगे अपनी तैयारी, कुछ और क्लासेज हम लगवा देते हैं, ठीक है, और आपको बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। जाइएगा एप्लीकेशन, जितने भी बच्चे किसी प्लेटफॉर्म पे हैं डाउनलोड कर लीजिए, फ्री नोट्स वाला सेक्शन, वहां पे जो नोट्स मिलेंगे वो आप लोग डाउनलोड करिएगा, ठीक है। और वहां पे मैं बहुत सारी चीजें अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोबारा से जुड़े, 1600 लोग लाइव आए, मेरी बातों को सुने, मुझे समझे, बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही मोहब्बत, प्रेम, आभार बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम, हमारी टीम आपके लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।